वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में बिज़नेस की और ट्रेड की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ऊपर नीचे होती रहती है। मईशत खासी ज़ुबूहाली का भी शिकार है, लेकिन ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना भरपूर किरदार अदा करते भी नज़र आते हैं और इस वक्त भी इंटरनेशनल बिज़नेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन यूके के उहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आसिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान का जो बिज़नेस है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो किस कदर आगे बढ़ सकती है? हुकूमत के इक़दाम किस कदर सपोर्टिंग है, किस कदर रुकावट का बायस बनता है? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको मज़ीद अच्छा किया जा सके, मज़ीद बेहतर किया जा सके। जो उसमें मुश्किलात हैं, स्पेशली जो उधर बायर्स हैं उनको मुश्किलात हैं, जो सेलर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में इनको जो मुश्किलात हैं, इन दोनों को ओवरकम किया जा सके, एक ब्रिज का किरदार अदा किया जा सके। उसके साथ साथ ऐसे सेक्टर्स जिस पे अभी तक हमारी तवज्जो नहीं है उनको एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि वो भी बाहर आएँ, अपना जो है वो काम कर सकें। मिसाल के तौर पर टूरिज़म इंडस्ट्री सिखों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बरतानिया में मौजूद है, जो चाहते हैं कि वो अपने मुक़द्दस मकामात का विज़िट करें, लेकिन उनको सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनको वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं। अगर उसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ बात कर सकें, उनसे बात कर सकें, तो कोई वजह नहीं है कि वो ज़ाहिर है वो पाउंड में ख़र्चा करेंगे या डॉलर्स में ख़र्चा करेंगे। यहाँ के लोगों को बेनिफिट भी होगा, प्लस जो हमारा सिक्योरिटी लेवल जो है वो भी, उसके जो थ्रेट्स लोगों को लगते हैं वो भी कम होंगे जब दुनिया विज़िट करेगी। अच्छा, बिल्कुल मजहबी टूरिज़म भी है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात भी हैं, इवन साउथ अगर आप जनूबी पंजाब की तरफ जाएँ, सिंध की तरफ जाएँ तो बहुत है टूरिज़म के ऊपर, इसके ऊपर काम होना चाहिए और आप लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से काम है, हमारा राइस की एक्सपोर्ट के ऊपर भी काम है। कौन से और शोबा जात है, जैसे हमारे फ्रूट्स बहुत हैं, मैंगो है, किन्नू है और बहुत सारी चीज़ें, कहाँ-कहाँ काम करने की गुंजाइश है और कितनी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है? देखिए जी, हर जगह पे काम करने की ज़रूरत है। अगर 60% टेक्सटाइल है तो उसको भी बढ़ना चाहिए। उसको मज़ीद जो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो 30 बिलियन ही हमारी रेमिटेंस है। हमें कोशिश करनी होगी जो ओवरसीज़ रेमिटेंस भेज रहे हैं वो मज़ीद और भेजें। उसके लिए गवर्नमेंट को इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है उसके लिए हम एक एक्सपो करने जा रहे हैं बरतानिया में। ओवरसीज़ पाकिस्तान में आएँगे, जब पाकिस्तानी जब जाएँगे ओवरसीज़ में तो डेफ़िनेटली वो एक फ्लोरिश होगा, स्टॉल मिलेंगे उनको, उनका अपना बिज़नेस में प्रमोट होगा। जो ऐसे शोबा जाते हैं जैसे इंजीनियरिंग का शोबा है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग जो है वो आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग के बाहर स्टॉल लगाए हो, तो उनके स्टॉल भी लग सकते हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं। जो मशीनरी है पाकिस्तानी छोटी मशीनरी है, वो जो इंजीनियर बनाते हैं यहाँ पे वो भी बाहर इस्तेमाल हो सकती है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बाहर लेके जाया जा सकता है। सो देयर आर सो मेनी वे, स्काई इज़ द लिमिट। हर शोबे में हम कोशिश करेंगे, जिस हद तक कोशिश होगी, जितना हमारे एबिलिटीज़ हैं, हम ये नहीं कह सकते हम ज़मीन आसमान मिला देंगे, लेकिन जिस हद तक हमारी एबिलिटीज़ है विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, और जितना हो सके हम प्रमोट करें। अच्छा सर, आसिम साहब हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत जो है अपने तौर पे इक़दाम कर भी रही है, लेकिन जूँ-जूँ इक़दाम कर रही है वो तो हालात बुरे होते जा रहे हैं। जैसे यानी जूँ-जूँ दवा की वो बीमार का हाल ख़राब होता जा रहा है। तो क्या इक़दाम आप समझते हैं हुकूमत जो है वो मज़ीद करे कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतमाद भी बढ़े और आपकी एक्सपोर्ट और जो एक्सपो आप करने जा रहे हैं बरतानिया में, उसका आपका क्या प्लान है? देखिए जी, जैसे कि रिजवान भाई ने भी कहा, देखें एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी हो रही है, गवर्नमेंट इकदाम भी कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेन इशू हमारे पे जो इस वक्त है वो ये है कि हमने शुरू से लेकर अभी तक टेक्सटाइल पे निसार की है। पाकिस्तान की हमेशा से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट रही है वो टेक्सटाइल में रही है। हमने दूसरे सेक्टर पे काम नहीं किया। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अभी तक हमारे पास एग्रीकल्चर में कोई इतनी ज़्यादा जो कह सकते हैं यूरोप के अंदर या यूके में एक्सपोर्ट नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा कि इंडियन ओनियन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, मगर पाकिस्तानी ओनियन आपको वहाँ नज़र नहीं आता। टमाटोज़ हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी मिकदार में जा सकती हैं। इससे कार्गो का बिज़नेस बहुत बढ़ सकता है, आपकी फ़्लाइटें। तो आप इमेजिन करें कि ये एक ह्यूज इंडस्ट्री खुल सकती है। फिर इसके अलावा मीट और पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं वो यूके में बैन है पाकिस्तान से। अगर उसके ऊपर काम किया जाए, जैसे ऑलरेडी हमारा मीट जो है वो कुछ थोड़ा सा गल्फ़ के अंदर जा रहा है। अगर यही हम थोड़ा सा दो हुकूमतें मिल के इसके ऊपर कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाएं, जैसे रीप एक हमारी बॉडी है, राइस एसोसिएशन, उन्होंने काफ़ी काम किया है राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बॉडी बनाई जाए जो आपकी मीट पोल्ट्री को या आपकी जो एग्रीकल्चर चीज़ है उनके साथ मिल के दूसरे यूरोपियन यूनियन के साथ या यूके गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करके उनको यहाँ बुलाया जाए, उनको अपने स्टैंडर्ड तो दिखाया आखिर में जाए। जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान आमतौर पे ग्रे लिस्ट में रहता है, इसके इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से लोगों के बाज़ औक़ात दुनिया को शिकायत रहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हालात जो हैं उस तरीके से नहीं रहते। तो इस ग्रे लिस्ट से कैसे निकलेगा और क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान की देखिए एक्सपोर्ट जी, का? अब ये जो ग्रे लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान को रखा गया, मैं समझता हूँ ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। और लोग, अगर आप देखें जो IMF की जो उन्होंने
ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। तो ये इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल एक गेम है जो चल रही है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के मुकाबले में जो दूसरे लोग गए जिस वजह से श्रीलंका था, तो उन्होंने 23 में से 15 पूरे किए तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था। तो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल मैं समझता हूँ जो एक गेम हो रही है, तो इसमें डेफिनेटली हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपने कहा इमरान खान साहब ने क्लियर कहा कि हम नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा कोई पॉलिटिकल चीज़ है। इंशाल्लाह जैसे वक्त थोड़ा बेटर होगा ये चीज़ें भी हो जाएंगी। देखिए इसमें हमने 90% ज़्यादा जैसे कहा है कि गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह ठीक हो ओवरसीज़ जाएंगी। पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए कारकर्दगी, देखिए देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हम देखें जी पुरानी हुकूमतों ने क्या किया, तो आई थिंक हर हुकूमत ने वादे किए हैं, अभी तक ऐसा कुछ डिलीवर नहीं किया। लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, हमें हर हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ को ठीक करने में टाइम लगता है। हम लोग शायद सम टाइम बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि टाइम ही है और हम इसमें हमारे पास कोई और बुनियादी हल तौर नहीं पे है। हमें सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए जो भी काम हो सकता है, चाहे उसकी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के हवाले से, उसकी टूरिज़्म को एक्सपोर्ट करने जो है इम्प्रूव करने के हवाले से, तो तमाम शोबों के हवाले से ये हमारे दोस्त जो हैं बहुत एनर्जेटिक अंदाज में काम कर रहे हैं और बेहतरी की तवक्को की जा सकती है।